श्री आनंदपुर साहब की पावन मुकद्दस धरती ते गुरुद्वारा सीसगंज साहब वो पावन इतिहासक स्थान है जिथे नौवें पातशाह हिंद की चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के सीस का संस्कार होया सी। इस पावन स्थान के अंदरले हिस्से नूं दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी निगरानी दे विच बनवाया सी। श्री गुरु तेग बहादुर जी की लसानी कुर्बानी दुनिया के इतिहास विच कई ऐसे मील पत्थर स्थापित कर गई जो किसी होर दुनिया के रहबर नूं प्राप्त नहीं हुई। दुनिया के इतिहास विच ऐसी मिसाल होर किधरे नहीं मिलती जिथे एक शरीर का संस्कार दो थावां ते होया होवे। जिंदगी दे सारे कारज इस स्थान ते अरदास करके ही शुरू किते। आखिरी समय भाव आनंदपुर साहिब नूं छड्डण वेले भी गुरु साहिब इत्थे मत्था टेकण आए ते उदासी साधु गुरबख्श राय नूं खुद इस स्थान की सेवा सौंप के गए। जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह इस धरती तो दिल्ली शहादत पाउण वास्ते गए ने, गुरु साहब की शहादत हुंदी है और शहादत तो बाद मानयोग भाई जैता जी जिन्हां दा नाम बाद विच बाबा जीवन सिंह जी करके प्रसिद्ध होया, उस महापुरख ने इन्नी वड्डी एक कुर्बानी की कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह दा पावन सीस लैके दिल्ली चांदनी चौक तो उतरते हैं और 5 पड़ाव करके ते 5वां पड़ाव जो इत्थों बिल्कुल नेड़े शहर है कीरतपुर साहिब, उत्थे आके करते हैं और उत्थे गुरु साहब का पावन सीस लैण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, माता नानकी जी, माता गुजर कौर जी और अपने बाकी परिवार समेत संगतां दे समेत गुरु साहब जाके सतगुर दा पावन सीस लैके इस धरती ते आउंदे ने। इत्थे बिल्कुल नेड़े गुरुद्वारा साहिब सुभायमान है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, जिसकी अपने आप में बहुत वड्डी महानता है, बहुत विलक्षण इतिहास है कि इस धरती ते 9 साल की उम्र विच गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने अपने पूजनिक पिता 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सच्चे पातशाह के पावन सीस का संस्कार किया और उत्थे ही बिल्कुल सामने सुभायमान है गुरुद्वारा अकाल बुंगा साहिब, जिथे सतगुरु उस वक्त आप बैठे हुए सन और गुरु साहब के पावन सीस का संस्कार हुंदा तक रहे सन। तो बाबा जैता जी को अपने कोल बुला के गुरु साहब एक सवाल करते हैं, बाबा जी जदों पिता गुरु जी की शहादत दिल्ली में हुई है कि उस वक्त दिल्ली में कोई सिख नहीं सी वसदा, किसी ने हा दा कोई नारा नहीं मारिया, तो बाबा जी कहण लगे महाराज सिख तो बहुत सन पर पछाण नहीं सी आ रही कि कौन सिख है कौन नहीं सिख। सतगुरां ने उत्थे फिर एक बचन किया उस स्थान ते गुरुद्वारा अकाल बुंगा साहिब वाले स्थान ते जो अपने आप बहुत वड्डे करत रखदा है कि बाबा जी हुण मैं इहो जिहा एक सिख साजांगा जिहड़ा लखां दे विच भी खड़ा होवे ते कदे अपने आप नूं छुपा नहीं सकेगा। और गुरु साहब ने 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब उस पावन पवित्र धरती ते खालसा प्रगट किया। खंडे बाटे का अमृत तैयार करके 5 प्यारे साज के सतगुरां ने खालसा प्रगट किया और जो गुरु का पावन वचन है याही काज धरा हम जन्मं समझ लै हो साधु सा मनमंग धर्म चलावन। एक सतगुरां ने अपना जिहड़ा वचन सी पूरा किया, धर्म चलावन भाव पंथ प्रगट करके संत उबारन दुष्ट सबन को मूर उपारन। अपने किए हुए संकल्प अपने किए हुए वचनों नूं गुरु कलगीधर पातशाह ने इसे ही धरती तो 6 ਅਤੇ 7 पोह की दरम्यानी रात नूं पोह के महीने विच अत की सर्दी पै रही है और बहुत ही ठंड वाला ककरीला मौसम है, तो सतगुरां ने जो किला आनंदगढ़ साहिब है अपने परिवार समेत साथी सिंघां सिखां दे समेत गुरु साहब ने 6 ਅਤੇ 7 पोह की दरम्यानी रात नूं किला छड्डिया और सतगुरु किला छड्डण तो बाद जिहड़ा गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है इत्थे पिता गुरु जी के अस्थान ते मत्था टेकण वास्ते आए ने और इतिहास कहता है कि गुरु कलगीधर पातशाह हर रोज़ पिता गुरु साहब के पावन अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब मत्था टेकिया करते सन और शहर विचों बाहर जाण तो पहलां भी पिता गुरु के अस्थान ते मत्था टेकना और बाहरों आके फिर पिता गुरु के अस्थान ते मत्था
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 11 ਨਵੰਬਰ 1665 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।